इस वीडियो में आप अर्थव्यवस्था और उसकी केंद्रीय समस्याओं के बारे में समझेंगे और साथ ही अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं और अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के बारे में इस वीडियो से समझेंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहला अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था ऐसी व्यवस्था को प्रदर्शित करती है जिसके अंतर्गत उस क्षेत्र के व्यक्ति अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए विभिन्न आर्थिक क्रियाएं करते हैं। एक अर्थव्यवस्था ऐसी व्यवस्था को प्रदर्शित करती है जिसके अंतर्गत उस क्षेत्र के व्यक्ति अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए विभिन्न आर्थिक क्रियाएं करते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार, पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अर्थात बाजार अर्थव्यवस्था। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था अर्थात नियंत्रित अर्थव्यवस्था। तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। फिर से देखिए इसको, अर्थव्यवस्था के प्रकार, तीन तरह की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसको बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसको नियंत्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं। अब पहले देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की 5 मुख्य विशेषताएं हैं। सबसे पहला है निजी संपत्ति। व्यक्ति अपनी संपत्ति का जिस रूप में चाहे जब चाहे प्रयोग कर सकता है। पूंजीवाद में व्यक्ति पूरी तरह से अपनी संपत्ति को किस तरह से वो प्रयोग में लाना चाहता है इसके लिए स्वतंत्र होता है। दूसरा है आर्थिक स्वतंत्रता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था व्यक्ति को कार्य करने की स्वतंत्रता, चयन की स्वतंत्रता, उपभोग की स्वतंत्रता, बचत और विनियोग करने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। अर्थात इस अर्थव्यवस्था में व्यक्ति पूरी तरह से उपभोग करने के लिए स्वतंत्र होता है, वो चयन के लिए स्वतंत्र होता है, वो बचत कहाँ करे इसके लिए स्वतंत्र होता है या कितनी बचत करे, और ये विनियोग कहाँ पर करे, कितना करे, इसके लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। यहाँ पर किसी का भी नियंत्रण व्यक्ति पर नहीं होता। तीसरा है राज्य का अहस्तक्षेप और मुक्त व्यापार। मतलब इस अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है और इस प्रणाली में एक खुली अर्थव्यवस्था होती है जिसमें आयात निर्यात पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होता। चौथी जो विशेषता है इसकी, ये प्रतियोगिता। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में प्रतियोगिता की उपस्थिति अनिवार्य है, ये इसकी एक मुख्य विशेषता है। पांचवा है कीमत संयंत्र। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में कीमत निर्धारण कीमत संयंत्र की प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है इसकी 5 मुख्य विशेषताएं हैं। सबसे पहला है ये निजी संपत्ति, व्यक्ति जब चाहे जिस रूप में चाहे प्रयोग कर सकता है। दूसरा है इसका ये आर्थिक रूप से पूरी तरह से स्वतंत्र होता है कि वो अपनी पूंजी को कहाँ पे खर्च करे, कितना उस बचत करे, इस तरह से वो पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। राज्य का अहस्तक्षेप और मुक्त व्यापार होता है। चौथा है प्रतियोगिता यहाँ पर होती है और कीमत संयंत्र जो है इस अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है, क्योंकि कीमत संयंत्र की स्वतः प्रक्रिया के द्वारा कीमत निर्धारण होता है। तो इस तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की 5 मुख्य विशेषताएं हैं। इसके बाद देखिए समाजवादी
अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। सामाजिक, पहला है इसमें सामाजिक स्वामित्व। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर समाज का स्वामित्व होता है तथा इन साधनों का प्रयोग किसी के व्यक्तिगत लाभ के लिए न होकर सामाजिक लाभ के लिए होता है। यह पूरे समाज के कल्याण के लिए होता है। दूसरा है आर्थिक स्वतंत्रता की अनुपस्थिति। इसमें व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होता है कि वो अपने जो पैसा है उसको कहाँ पे खर्च करे, मुद्रा को कहाँ पे खर्च करे, कितना बचत करे, इसमें क्योंकि सरकारी नियंत्रण होता है सरकार के द्वारा। समाजवादी आर्थिक प्रणाली में व्यक्तिगत आर्थिक स्वतंत्रता पूर्णतः अनुपस्थित होती है क्योंकि यहाँ पर समाज का स्वामित्व होता है। फिर तीसरा है कीमत संयंत्र की गौण भूमिका। पूंजीवाद की भांति समाजवाद में कीमतों का निर्धारण कीमत संयंत्र के द्वारा नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर कीमतों का निर्धारण कैसे होता है? यहाँ पर कीमतों का निर्धारण सरकार अपने अनुभव के आधार पर लोगों के कल्याण के लिए कीमत निर्धारित करती है। चौथा, प्रतियोगिता की अनुपस्थिति। क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो स्वामित्व है वो सामाजिक स्वामित्व होता है, तो इसलिए यहाँ पर जो प्रतियोगिता की अनुपस्थिति होती है, इस आर्थिक प्रणाली में नियोजन और निर्देशन होने के कारण प्रतियोगिता का सामान्यतः अभाव पाया जाता है। तो इस तरह से ये समाजवादी अर्थव्यवस्था की 4 मुख्य विशेषताएं हैं। तो 4 कौन कौन सी? सबसे पहला सामाजिक स्वामित्व, दूसरा आर्थिक स्वतंत्रता की अनुपस्थिति, तीसरा कीमत संयंत्र की गौण भूमिका, चौथा प्रतियोगिता की अनुपस्थिति। आगे देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था नाम से ही इसका पता चल रहा है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के गुण इस अर्थव्यवस्था में पाए जाते हैं। इस अर्थव्यवस्था की 4 मुख्य विशेषताएं हैं। सबसे पहला जो विशेषता है, निजी और सार्वजनिक संपत्ति का सह अस्तित्व होता है। यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र एक साथ पाए जाते हैं। दूसरी विशेषता है आर्थिक स्वतंत्रता। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पर्याप्त सरकारी हस्तक्षेप पाया जाता है क्योंकि समाज के कल्याण के लिए सरकारी हस्तक्षेप का होना आवश्यक होता है। फिर भी व्यक्तिगत आर्थिक संस्था की उपस्थिति के कारण सीमित मात्रा में व्यक्ति को चुनाव की, उत्पादन की, विनियोग की और बचत की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तीसरा, कीमत प्रणाली। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कीमत प्रणाली एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस आर्थिक प्रणाली में कीमत संयंत्र और लाभ उद्देश्य दोनों मिलकर साधनों के वितरण का निर्धारण करते हैं। चौथा है सीमित प्रतियोगिता। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व होने के कारण कुछ सीमा तक प्रतियोगिता देखने को मिलती है। तो इस तरह से जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसकी 4 मुख्य विशेषताएं हैं। पहला विशेषता है निजी और सार्वजनिक संपत्ति का सह अस्तित्व पाया जाता है। दूसरी विशेषता होती है आर्थिक स्वतंत्रता सीमित मात्रा में होती है क्योंकि यहाँ सरकार का नियंत्रण होता है। तीसरा, जो कीमत निर्धारण है इसमें ये थोड़ा तो कीमत प्रणाली के द्वारा और कुछ इसमें सरकारी हस्तक्षेप के द्वारा लोगों के कल्याण के लिए कीमत का निर्धारण होता है। चौथा, क्योंकि यहाँ पर सामाजिक सह अस्तित्व होता है यहाँ पे निजी और सार्वजनिक संपत्ति का, इसलिए सीमित प्रतियोगिता यहाँ पर पाई जाती है। तो इस तरह से मिश्रित अर्थव्यवस्था की 4
मुख्य विशेषताएं होती हैं। आगे देखिए अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। आर्थिक प्रणाली की भिन्नता के अनुसार अर्थव्यवस्था का संचालन भी भिन्न भिन्न होता है, किंतु साधनों की भिन्नता और उसके वैकल्पिक प्रयोग और आवश्यकताओं की अनंतता के कारण ही साधनों और साध्यों के बीच उपयुक्त तालमेल बैठाने की समस्याएं प्रत्येक आर्थिक प्रणाली में विद्यमान रहती हैं। इसका कारण क्या है? आर्थिक ये प्रणाली में ये जो तालमेल बैठाने की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि आवश्यकताएं अनंत होती हैं लेकिन साधन सीमित हैं। उन सीमित साधनों का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए, किस तरह से उनका प्रयोग किया जाए कि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा पहुँचे, ये अर्थव्यवस्था जो कोई भी अर्थव्यवस्था है इसकी मुख्य समस्याएं हैं। तो यहाँ पर जो इसकी जो ये है कि अनंत आवश्यकताएं होने के कारण सीमित साधनों से किस तरह से उन अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति हो, ये सब केंद्रीय मूलभूत समस्या कहलाती है। प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार प्रत्येक अर्थव्यवस्था में साधनों के आवंटन की 3 मौलिक समस्याएं होती हैं। पहला, क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। उत्पादन कैसे किया जाए। और तीसरा, उत्पादन किसके लिए किया जाए। इसमें फिर से देखिए, अर्थव्यवस्था में साधन के आवंटन की 3 मौलिक समस्या होती है। सबसे पहला, क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। दूसरा, उत्पादन कैसे किया जाए। तीसरा, उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो इस तरह से इस चैप्टर में देखा आपने कि अर्थव्यवस्था की समस्याएं इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि आवश्यकताएं अनंत हैं, साधन सीमित हैं। अर्थव्यवस्था 3 तरह की होती है: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था।